हेलो दोस्तों, मैं हूं सुशील शर्मा। वेलफेयर एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। जी हाँ दोस्तों, यदि आप सब हमारे चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, जिससे हमारे लेटेस्ट वीडियो की अपडेट आप सभी को मिलते रहें। हाँ तो दोस्तों, आज हम सब पास्ट इंडेफिनिट टेंस के निगेटिव सेंटेंस में नेवर और कुड का प्रयोग सीखेंगे कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस में यदि हम निगेटिव सेंटेंस बनाते हैं तो कहाँ पर नेवर और कुड का प्रयोग होता है। आज हम लोग नेवर और कुड टाइप्स के सेंटेंस को बनाना सीखेंगे। तो दोस्तों, नेवर का मतलब होता है कभी नहीं, और कुड का मतलब होता है जहां पर वाक्यों में सका, सकी, सके ऐसे आते हैं तो वहां पर हम लोग कुड का प्रयोग करेंगे। तो दोस्तों आइए अब हम लोग जानते हैं। मैंने यहाँ पे रूल्स लिख दिया कि जब वाक्यों में कभी नहीं का प्रयोग हो तो हम सब कभी नहीं के लिए नेवर का प्रयोग करते हैं, और नेवर के साथ में वर्ब की सेकेंड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। तो दोस्तों, कहने का मतलब यह है कि जब हम कभी नहीं वाले वाक्यों को बनाएंगे, यानी कि जैसे जब सेंटेंस में कभी नहीं का प्रयोग हुआ होगा तो क्योंकि इसमें पास्ट इंडेफिनिट टेंस के निगेटिव सेंटेंस में कभी नहीं का प्रयोग होता है तो हम सब कभी नहीं के लिए नेवर का यूज करते हैं और वर्ब की सेकेंड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। तो दोस्तों, मैंने रूल्स बताया, जब वाक्यों में कभी नहीं का प्रयोग हो तो हम सब कभी नहीं के लिए नेवर का प्रयोग करते हैं और वर्ब की सेकेंड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। तो आइए इसी रूल्स के अकॉर्डिंग हम लोग कुछ सेंटेंस बनाना सीखते हैं। जैसे अब मैं आपको सबसे पहले बताता हूं इसके रूल्स के विषय में। हमने लिख दिया यहां पर सब्जेक्ट प्लस नेवर, नेवर प्लस वर्ब की सेकेंड फॉर्म, सेकेंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो दोस्तों, ये हमारे रूल्स होते हैं। जिन वाक्यों में कभी नहीं का प्रयोग होता है तो हम लोग इस रूल्स के अकॉर्डिंग सेंटेंस को कंप्लीट करेंगे। सब्जेक्ट प्लस नेवर, वर्ब की सेकेंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो दोस्तों आइए एक एग्जांपल को हम इसी रूल्स के अकॉर्डिंग करते हैं और सीखते हैं कि किस प्रकार से हम सेंटेंस बनाना सीखेंगे। जैसे मैंने कहा, तुमने मेरी सहायता कभी नहीं की। ठीक है, जैसे मैंने कहा कि तुमने मेरी सहायता कभी नहीं की। तुमने मेरी सहायता कभी नहीं की। तुमने मेरी सहायता कभी नहीं की। तो इस सेंटेंस को बनाने के लिए इस रूल्स के अकॉर्डिंग हम सेंटेंस को बनाएंगे। अब बात आती है, तुमने मेरी सहायता कभी नहीं की। तो सब्जेक्ट क्या आती है? यहां पे सब्जेक्ट आपका है तुमने, यानी कि आपने। तो तुमने की इंग्लिश हो गई यू। अब बात आती है नेवर, यानी कि कभी नहीं। कभी नहीं के लिए हम लोग यूज करेंगे नेवर। यू नेवर। दोस्तों अब बात आती है वर्ब की सेकेंड फॉर्म। तो यहां पे क्रिया क्या हो रही है? हेल्प करना, किसी की सहायता करना। तो सहायता करने की इंग्लिश होती है हेल्प, और हेल्प का सेकेंड फॉर्म होता है हेल्प्ड। यू नेवर हेल्प्ड।
हेल्प मी, यू नेवर हेल्प मी, यू नेवर हेल्प मी, यानी कि आपने मेरी सहायता कभी नहीं की। तो दोस्तों देखिए इस रूल्स के अकॉर्डिंग कितनी आसानी से हमारा सेंटेंस कंप्लीट हो गया। सब्जेक्ट मैंने सब्जेक्ट रख दिया, नेवर नेवर लगा दिया, वर्ब की सेकेंड फॉर्म हेल्प करना, यानी हेल्प मतलब होता है सहायता करना, तो हेल्प का सेकेंड फॉर्म होता है, हेल्प का सेकेंड फॉर्म होता है हेल्प। उसके बाद आपका ऑब्जेक्ट मी, तो आपका सेंटेंस बन गया यू नेवर हेल्प मी, तुमने मेरी सहायता कभी नहीं की। दोस्तों आइए एक सेंटेंस और देखते हैं। जैसे मैंने कहा मैं देर से कभी नहीं आया, मैं देर से कभी नहीं आया। तो अब बात आती है सेंटेंस में, इस अब दिए गए सेंटेंस को इस रूल से अकॉर्डिंग कंप्लीट करेंगे। तो अब बात आती है मैं की, तो आपका सब्जेक्ट हो गया मैं के साथ लगाएंगे आई। अब बात आती है कभी नहीं, तो कभी नहीं के लिए हम लोग सीधे चुपचाप उठा करके नेवर को लिख देंगे, आई नेवर नेवर। अब बात आती है वर्ब की, वर्ब क्या है आपकी, वर्ब की सेकेंड फॉर्म, यहां पे क्रिया हो रही है आने की, तो कम मीन्स होता है आना, तो वर्ब की सेकेंड फॉर्म होती है केम, कम केम कम। तो दोस्तों आप सभी को वर्ब तो रटने ही पड़ेंगे, क्योंकि बिना वर्ब रटने, जब तक आप वर्ब रटेंगे नहीं आपको वर्ब कंप्लीट नहीं रहेंगी, आप कैसे सेंटेंस को बनाएंगे। इसलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है आप सबसे पहले वर्ब को कंप्लीट करें और फिर सेंटेंस को बनाएं। तो आई नेवर केम लेट, आई नेवर केम लेट। तो दोस्तों कितनी आसानी से हमारा सेंटेंस कंप्लीट हो गया, आई नेवर केम लेट, मैं देर से कभी नहीं आया। इस प्रकार से हम सेंटेंस बनाना सीख सकते हैं। आइए एक एग्जांपल और देखते हैं। जैसे कहा उन्होंने कभी कोई चीज नहीं चुराई, उन्होंने कभी कोई चीज नहीं चुराई, कोई चीज नहीं चुराई, उन्होंने कभी कोई चीज नहीं चुराई। आप लोगों के माइंड में कहीं ऐसी बात तो नहीं आ रही कि यहाँ पे कभी नहीं एक साथ क्यों नहीं आ रहा है। तो दोस्तों कभी नहीं तो सेंटेंस में तो आ रहा है, इस सेंटेंस के मतलब आपको समझ में आना चाहिए। उन्होंने कभी नहीं कोई चीज चुराई, या कह सकते हैं उन्होंने कभी नहीं कोई चीज चुराई, तो उन्होंने कभी कोई चीज नहीं चुराई, जैसे कि आपका सेंटेंस ये करेक्ट है। तो अब सबसे पहले देखेंगे कि दिए गए सेंटेंस में हमारा सब्जेक्ट क्या है। तो दोस्तों हमारा सब्जेक्ट हो गया यहाँ पे दे, क्योंकि बहुवचन है, तो प्लूरल है, बहुवचन है। इसमें ये नहीं देखना कि प्लूरल के साथ में हम नेवर लगाएंगे या सिंगुलर के साथ में लगाएंगे। तो दोस्तों दोनों के साथ में ही नेवर का ही यूज होगा। तो दे नेवर अब हो गया, उन्होंने कभी नहीं। अब बात आती है वर्ब के सेकंड फॉर्म की। यहाँ पे क्रिया क्या हो रही है, चुराने की। तो दोस्तों स्टील मीन्स होता है चुराना, तो सेकंड फॉर्म होगी स्टील, स्टोल और स्टोलन। यहाँ पे वर्ब की सेकंड फॉर्म है, इसलिए हम लगाएंगे यहाँ पे दे नेवर स्टोल
दे नेवर स्टोल। कोई भी चीज के लिए होती है, कोई चीज के लिए होती है एनीथिंग। तो दोस्तों यहां पे हम लोग लिख देंगे एनीथिंग। दे नेवर स्टोल एनीथिंग। उन्होंने कभी कोई चीज नहीं चुराई। तो दोस्तों इस प्रकार से हम बहुत से सेंटेंस को बना सकते हैं, अधिक से अधिक सेंटेंस को बना सकते हैं। तो आप लोग इस रूल्स के अकॉर्डिंग जिन वाक्यों में कभी नहीं आता है उन वाक्यों को बनाने के लिए इस रूल्स के अकॉर्डिंग आप अपने सेंटेंस को कंप्लीट करें और अधिक से अधिक एक्सरसाइज को कंप्लीट करें जिससे आपकी इंग्लिश अच्छी हो सके। आइए हम सब एक एग्जाम्पल और देखते हैं। जैसे मैंने कहा मोहन ने पतंग कभी नहीं उड़ाई। मोहन ने पतंग कभी नहीं उड़ाई। तो दोस्तों अब देखिए दिए गए सेंटेंस में हमारा सब्जेक्ट क्या है, मोहन। मोहन के बाद आता है रूल्स के अकॉर्डिंग, हमने सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग सब्जेक्ट यहां पर लिख दिया। अब बात आती है कभी नहीं। कभी नहीं के लिए हमने लगा दिया नेवर। तो मोहन नेवर। अब बात आती है वर्ब के सेकंड फॉर्म की। तो यहां पे क्रिया क्या हो रही है, उड़ाने की। तो उड़ाने की इंग्लिश क्या होती है, फ्लाई। तो फ्लाई, फ्लू, फ्लोन। तो फ्लो क्या होगा आपका सेकेंड फॉर्म। तो हमें लिखना है वर्ब की सेकेंड फॉर्म। तो फ्लाई, फ्लू और फ्लोन। तो यहां पे हो जाएगा मोहन नेवर फ्लू, FLEW, FLEW। मोहन नेवर फ्लू द काइट। अब देखिए कितनी आसानी से हमारा सेंटेंस कंप्लीट हो गया। सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग मैंने लिख दिया सब्जेक्ट मोहन। अब बात आती है कभी नहीं। कभी नहीं के लिए हमने आपको बताया हम लोग नेवर का यूज करते हैं, लिख दिया मैं नेवर। वर्ब की सेकेंड फॉर्म, तो फ्लाई मीन्स होता है उड़ाना, तो फ्लाई की सेकेंड फॉर्म होती है फ्लू। फ्लाई, फ्लू और फ्लोन। तो अब हम यहां पे लिखेंगे फ्लू क्योंकि आपका हो गया सेकेंड फॉर्म। अब बात आती है ऑब्जेक्ट की। अब बचे हुए सेंटेंस को वर्ब के सेकेंड फॉर्म के बाद हम लोग लिख देते हैं। तो हमारा क्या हो गया, मोहन नेवर फ्लू द काइट, जिसके अकॉर्डिंग हमारा सेंटेंस अब ये अच्छे से कंप्लीट हो गया। तो दोस्तों इस प्रकार से हम सेंटेंस बनाना सीखेंगे और नेवर वाले सेंटेंस को करेंगे। जिन वाक्यों में कभी नहीं आएंगे उन वाक्यों को इस रूल्स के अकॉर्डिंग हम बनाना सीखेंगे। तो आइए अब हम कुड के प्रयोग वाले, कुड का प्रयोग किस प्रकार से सेंटेंस में किया जाता है उस सेंटेंस को बनाना सीखते हैं। तो अब हम लोग कुड वाले सेंटेंस को बनाना सीखेंगे। तो दोस्तों पहचान मैं लिख दे रहा हूं, पहचान जिन या जिस वाक्य के अंत में, जिस वाक्य के अंत में सका है, सकी है, सके हैं आदि शब्द आते हैं तो आदि
शब्द आते हैं तो हम सब किसका प्रयोग करते हैं? कुड का प्रयोग करते हैं। हम सब कुड का प्रयोग करते हैं और कुड के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का ही प्रयोग किया जाता है और कुड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं। तो दोस्तों, ये तो हमारे रूल्स रहे जो कैसे हम पहचानेंगे और कैसे करेंगे। जैसे मैंने आपको बताया, जिस वाक्य के अंत में सका है, सकी है, सके हैं आदि शब्द आते हैं तो हम सब किसका प्रयोग करते हैं? कुड का प्रयोग करते हैं और कुड के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का ही प्रयोग करते हैं। तो आइए इस रूल्स के अकॉर्डिंग आइए हम लोग कुछ सेंटेंस को बनाना सीखते हैं। जैसे तो दोस्तों, ये सब जितनी बातें हैं सब पास्ट इंडेफिनिट टेंस की हैं, नहीं तो आप लोग किसी और सेंटेंस में यूज करना स्टार्ट कर दें। अब हम लोग जैसे अब हमारे जो रूल्स होते हैं, रूल जो होते हैं क्या होते हैं? सब्जेक्ट, प्लस कुड नॉट, प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब मैंने लिख दिया यहां पे फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो दोस्तों, कितना सिंपल सा रूल्स है जिनके अकॉर्डिंग हम सेंटेंस को 100% अच्छे से बना सकते हैं। जैसे मैंने कहा, सब्जेक्ट कुड नॉट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। दोस्तों, मेरा मकसद है कि मैं आप सभी को सिंपल से रूल्स के अकॉर्डिंग आपको सेंटेंस बनाना सिखाया जाए, जिससे आपकी इंग्लिश अच्छे से स्ट्रांग हो सके। तो ये सारे रूल्स जो मैं बता रहा हूं, आप सब अच्छे से इन रूल्स के अकॉर्डिंग ट्रांसलेशन बनाना सीखें और अधिक से अधिक एक्सरसाइज जरूर करें। तो जैसे मैंने एक सिंपल सा एग्जाम्पल लिया कि मैं कल अपना पाठ याद नहीं कर सका। मैं कल अपना पाठ याद नहीं कर सका। दोस्तों, देखिए सेंटेंस के लास्ट में यानी वाक्य के अंत में सका आ रहा है नहीं आ रहा। मैंने आपको बताया है कि वाक्यों के अंत में सका है, सकी है, सके हैं आदि शब्द आने चाहिए। तो दोस्तों, अब हम लोग इसी अकॉर्डिंग सेंटेंस को बनाएंगे। जैसे मैंने कहा, मैं कल अपना पाठ याद नहीं कर सका, तो आई के साथ हम लोग लगाएंगे कुड नॉट, आई कुड नॉट। अब बात आती है वर्ब के फर्स्ट फॉर्म की। अब हम सब देखेंगे कि हमारा सेंटेंस में क्रिया क्या हो रही है। यहाँ पे याद करने की क्रिया हो रही है,
तो दोस्तों याद करने की इंग्लिश होती है लर्न, लेकिन लर्न का जो सेकेंड फॉर्म होता है लर्न। तो आई कुड नॉट, तो यहाँ पे सेकेंड फॉर्म हमको लगाना ही नहीं है, हमें फर्स्ट फॉर्म का यूज करना है, तो हम सेकेंड फॉर्म का प्रयोग क्यों करेंगे? तो लेकिन हमें आना चाहिए, हम यहाँ पे लिखेंगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो दोस्तों आई कुड नॉट लर्न, लर्न आई के साथ अपने की होती है माई, आई कुड नॉट लर्न माई लेसन। अब बात आती है बीते हुए कल के लिए, तो बीते हुए कल की इंग्लिश होती है यस्टरडे। आई कुड नॉट लर्न माई लेसन यस्टरडे। आई कुड नॉट लर्न माई लेसन यस्टरडे। तो दोस्तों इस प्रकार से हम सेंटेंस को बना सकते हैं। आई कुड नॉट लर्न माई लेसन यस्टरडे, मैं कल अपना पाठ याद नहीं कर सका। तो इस रूल्स के अकॉर्डिंग बड़ी आसानी से हम सेंटेंस को कंप्लीट कर सकते हैं। तो आइए एक एग्जांपल और देखते हैं। मीरा कल बाजार नहीं जा सकी। मीरा कल बाजार नहीं जा सकी। तो सबसे पहले दिए गए सेंटेंस में देखें कि हमारा सब्जेक्ट क्या है। सब्जेक्ट हमने लिख दिया मीरा, मीरा के बाद लगाएंगे हम लोग कुड नॉट। मीरा कुड नॉट, कितनी आसानी से देखिए सेंटेंस कंप्लीट हो रहा है हमारा। सब्जेक्ट लिख दिया, अब सब्जेक्ट के बाद आप बिना देखे लिख दीजिए कुड नॉट, यानी कि जो आपकी हेल्पिंग वर्ब है आप इसको लिखेंगे यहां पर। तो मीरा कुड नॉट। अब बात आती है वर्ब के फर्स्ट फॉर्म की। तो अब जाने की अंग्रेजी क्या होती है? गो। तो गो का फर्स्ट ही फॉर्म रहेगा क्योंकि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। तो यहां लिखेंगे मीरा कुड नॉट गो टू मार्केट। मीरा कुड नॉट गो टू द मार्केट कल के लिए यस्टरडे। मीरा कुड नॉट गो टू द मार्केट यस्टरडे। तो दोस्तों इस प्रकार से हमारा सेंटेंस कितनी आसानी से कंप्लीट हो गया। मीरा कल बाजार नहीं जा सकी। तो मीरा कुड नॉट गो टू द मार्केट यस्टरडे। सबसे पहले मैंने सब्जेक्ट लिखा, सब्जेक्ट के बाद हमने कुड नॉट लगा दिया। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यानी जाने की क्रिया हो रही है इसलिए हमने लगा दिया गो। अब सेंटेंस में हमारा ऑब्जेक्ट बचता है। तो ऑब्जेक्ट क्या बच रहा है? टू द मार्केट यस्टरडे, यानी कल बाजार। तो दोस्तों मार्केट की इंग्लिश, बाजार की इंग्लिश होती है मार्केट और कल की यस्टरडे। तो हमारा सेंटेंस कितनी आसानी से इस रूल्स के अकॉर्डिंग कंप्लीट हो गया। तो दोस्तों इस प्रकार से हम बहुत से सेंटेंस को बना सकते हैं और आप लोग इस टाइप्स के सेंटेंस को बनाइएगा जिससे आपके रूल्स अच्छे से कंप्लीट हो जाएं। तो दोस्तों आप सभी को मैं नेक्स्ट वीडियो में जरूर किसी और टॉपिक के साथ मिलूंगा।